रिकॉर्डिंग शुरू करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। सूरत संभारो पिया को निहारो। सूरत संभारो पिया को निहारो। अपने पिया पर बलिहारी हम। अपने पिया पर बलिहारी हम। देख छवि को सब सुख पाओ। देख छवि को सब सुख पाओ। अपने पिया पर बलिहारी हम। अपने पिया पर बलिहारी हम। हो 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 सखीरी 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 सखीरी। हेरी सखी मंगल गाओरी। हेरी सखी मंगल गाओरी। धरती अंबर सजाओरी। धरती अंबर सजाओरी। मिलेंगी पिया से पिया की प्यारी। मिलेंगी पिया से पिया की प्यारी। ऐसा सिंगार सजाओरी पियू प्यारे को रिझाओरी। ऐसा सिंगार सजाओरी पियू प्यारे को रिझाओरी। पिया की खुशी में खुशियां है सारी। सूरत संभारो पिया को निहारो। अपने पिया पर बलिहारी हम। हो 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 सखीरी 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 सखीरी। पिया के रंग मिले दिल रूहों के खिले। पिया के रंग मिले दिल रूहों के खिले। पियू प्यारे ने मोहे रंग डाला। पियू प्यारे ने मोहे रंग डाला। पियू पियू पपीहारते कुहू कुहू कोयल जपे। पियू पियू पपीहारते कुहू कुहू कोयल जपे। अर्शे झूम उठा है सारा। अर्शे झूम उठा है सारा। सूरत संभारो पिया को निहारो। अपने पिया पर बलिहारी हम। हो 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 सखीरी 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 सखीरी। जिसे पहचान मिली
जिसे पहचान मिली, घूमे अर्श गली, देखे पिया का वो नूरी नजारा, देखे पिया का वो नूरी नजारा। पिया संग रूहें चली, एक दूजी से मिली, पिया संग रूहें चली, एक दूजी से मिली, पावे पिया का प्यार वो प्यारा, पावे पिया का प्यार वो प्यारा। सूरत संभारो, पिया को निहारो, सूरत संभारो, पिया को निहारो, अपने पिया पर बलिहारी हम, अपने पिया पर बलिहारी हम। हो 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 सखीरी, 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 सूरत संभारो, पिया को निहारो, अपने पिया पर बलिहारी हम, अपने पिया पर बलिहारी हम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बस सखी जी, बहुत बहुत मधुर गायन। बस ऐसा कर रहा था मन कि जैसे आज नवमी है ना, और हमारी जो है छोटी रात, उसी की चांदनी पे मात्र वर्षा हो रही है, पीऊ पीऊ कू कू ऐसी बिल्कुल। वास्तव में आपने लय भी बहुत सुंदर बनाई, उतार चढ़ाव जहाँ होना चाहिए ना, बहुत अच्छा। राज्य महाराज जी ऐसे मेहर बस बरसा। दीदी, राज्य की मेहर है। नहीं, वैसे गाना वाना तो मुझे नहीं आता, पर राज्य की मेहर है। वे जैसा चाहे वैसा हो जाता है, नहीं नहीं क्योंकि गाना वगैरह मुझे नहीं आता। अरे नहीं, कोई नहीं कहेगा कि गाना नहीं आता। बहुत अच्छा गाया है, बहुत अच्छा। सुंदर साथ जी हमारे से बहुत कई गुना अच्छा। अरे नहीं दीदी, हम तो आपके अब चरणों की धूल के बराबर भी हैं। कैसी बातें कर रहे हो दीदी। अभी आप सब सुंदर साथ के संग का प्रताप है ये। जी आप सब जी सुंदर साथ जी के संग साथ का प्रभाव है दीदी, ये और कुछ नहीं है। मेरा अपना कुछ है ही नहीं। नहीं, वास्तव में आप सभी सुंदर रियली में साथ। आपकी आवाज सुन के ना पूरे परम धाम में ही रहती थी। चाहे और सुंदर साथ से पूछे, मैं तो अपना अनुभव बता रही हूँ। क्योंकि आज उन वनों में ही बरसात भी होना है ना, कैसे संग में संग पिया की बाहों में बाहें डालकर चलना, कैसे एक दूसरे से मिल रही है। बहुत सुंदर भजन लगा। इसकी ट्यून भी मतलब अच्छी, उतार चढ़ाव जहाँ होना चाहिए ना, बहुत सुंदर बना। सुंदर साथ जी आपका बहुत। जैसे कि हमारा चल रहा ना, हम हमारे क्वेश्चन चल रहे, पीयू को निहार रहे, सिंगार सजा रहे, तो उसी पे ही बैठ रहा भजन भी। हाँ जैसे कि हम उसका ही गान कर रहे, हम सुन रहे बिल्कुल। है ना, मुझे तो ऐसा क्योंकि अनुभव चल रहा हुआ ना था, हमारा सिंगर। जो कहा ना कि पीयू पीयू पता कू कू कोयल करे, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे ही परम धाम में वो ध्वनि गुंजायमान हो रही हो। और फिर चौथी भूमिका पर जो नृत्य करते हैं, तो बस ये लग रहा था कि बस सुनते चले जाए, सुनते चले जाए, सुनते ही चले जाए। क्योंकि बहुत आनंद देखो अरे शब्दों में इकट्ठा होता है। बहुत आनंद दिया। एक अंजू सखी जी, राज्य की अच्छा मेहर लगा। एक है, अंजू सखी जी की भी थोड़ा आवाज आनंद दे दो। वो भी खींचती है। और वही झलक आपके अंदर भी आज नजर आई, सुंदर साथ जी। बहुत अच्छा। ऐसे ही सुंदर साथ को आनंद देते रहे, दीदी बस आप आते रहे। और आपकी नजर का ही वो है, ये सब आपकी नजर का प्यार है, आपके दिल का प्यार है दीदी, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये आपका बहुत प्यार है हमारे से, जो आपको ऐसा नजर आ रहा है, ऐसा मिला, ऐसा आनंद मिला। सब राज्य महाराज की मेहर और आपकी नजर का ही है सब खेल।
प्रणाम जी दीदी, शुरू करिए आप यही अपनी आत्माओं का चर्चा। प्यार, यही आत्माओं का प्यार है। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। चलिए सुंदर साथ जी, अब अपने बीतक साहिब की तरफ चलते हैं। कोयल की मधुर आवाज सुन ली, है ना, पीयू पीयू सुन लिया। अब अपने धनी से मिलते हैं बीतक के माध्यम से, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। चलिए, आज अंजू सखी जी नहीं आई भी, है ना। चलिए प्रेम सखी जी, हाँ जी, शुरू करिए आप, जयकार लगाकर। ठीक है जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी को प्रेम प्रणाम जी। हाँ जी, पांचवी भूमिका में पहुंच गए थे ना, गायन कर रही थी ना सखिया, राज्य को सुला रही थी ना रात। जी बिल्कुल, जी। पहुंच पहुंच गए थे ना, चौथी भूमिका से पांचवी पर पहुंच गए थे। हाँ जी। हाँ जी, आज आपका नेट स्लो है क्या? आपकी आवाज बार बार कट रही है आज। मेरी आवाज, हाँ जी। चलिए तो सुंदर साथ जी, अपनी चौथी भूमिका से हम पांचवी भूमिका पर चले गए थे। तो कितने मोड़ आए थे सुंदर साथ जी हमारे वहां पर? 9 मोड़ आते हैं, ध्यान रखना, वहां तक जाने के लिए। रंग परवाली मंदिर में, यानी द्रव्यभूत से घनीभूत होने में कितने सुंदर साथ जी? 9 मोड़ आए। और 9 का ही इसमें विस्तार है, चौक भी 9 ही है ना। एक मध्य में, फिर नो। 8 इनकी तरफ हो गए, चारों तरफ में, चारों दिशाओं में, है ना। चारों कोनों में, चारों दिशाओं में, तो 8 हो गए। अब इन्हीं का ही विस्तार 9 9 का फिरावा चलता है वेदियों का। तो यानी जो मध्य का चौक है वो मूल है, उसी से ही सब कुछ निकल। तो यहाँ से चलते चलते सुंदर साथ जी हम रंगपुर वाली मंदिर में कैसे पहुंचे, ध्यान देना। कि जैसे हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय और 4 अंतःकरण होते हैं ना, तो इनको जैसे हम अंतर्मुखी करते हैं, हर चीज का बात नहीं है ना। तो बाहर से जैसे मुड़ेंगे हम, तो सबसे पहले क्या आता है सुंदर साथ जी? दृष्टि, है ना। जिस दृष्टि से हम बाहर देखते हैं कानों से, सबसे पहले आएंगे कान, क्योंकि जो कानों से सुनते हैं ना, तो वो हर अंगों के अधीन होते हैं। जो सारे अंग होते हैं वो कान के अधीन होते हैं, जो राज्य के श्रृंगार में भी हमने सुना। तो जो हम कानों से अगर संसार का सुनते हैं तो हमारे हृदय में संसार आता है। अगर हम कानों से अपने धनी का सुनेंगे तो हृदय में कौन जाएंगे? धनी ही तो का तो ज्ञान जाएगा। तो सबसे पहले अपने अंगों को मोड़ना, पहला मोड़ आ गया। फिर जो हम अपने कानों से सुनते हैं उसको आंख देखती भी, ध्यान देना। किसी तुम कहेंगे कि देखो भाई ये फल कितना सुंदर लग रहा है, फूल कितना, तो तुरंत आंखें देखेंगी जैसे कान सुनते हैं। तो नेत्र जो संसार को देख रहे हैं, संसार की सुन रहे हैं, तो संसार को देखेंगे। लेकिन जब ये धनी की सुनेंगे, परमधाम की सुनेंगे, जैसे अभी हमने शब्द सुने भजन के माध्यम से, तो हमारी अंतर्दृष्टि ने या यहाँ की दृष्टि को किसी को देखा? परमधाम को देखा। तो दृष्टि एकदम बदल गई ना, श्रवण अंगों के आते ही, वो शब्द आते। तो पहले महाराज जी कह रहे कि अपनी दृष्टि को बदलिए, यहाँ से हटाइए, परमधाम की तरफ को लगाइए श्रवण अंगों को। दूसरे नंबर पर दृष्टि को। और तीसरे नंबर पर सुंदर साथ जी कह रही हैं कि जो वहां का एक एहसास होता, सुगंधी होती है, जो नासिका क्या करती है? सुगंध लेती है ना। तो उसका अनुभव होने लगता है। तो वो अनुभव ही वो एक एहसास होगा जो स्किन में आएगा। और फिर उसका स्वाद, कि क्या मिठास है। देखो ये स्वाद रसना से नहीं लिया जाएगा। अब जैसे भी भजन के माध्यम से था कि सबको स्वाद आ रहा था, तो क्या कैसा स्वाद आ रहा था? क्या हमने रसना से लिया उसका स्वाद? नहीं, श्रवण अंगों से लिया। लेकिन कहेंगे कि मीठा है, तो बदल गए ना। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी ने बताया कोई बहुत सुंदर फूल है, उसने कहा देखो भाई कितना सुंदर फूल, तो हमारे कानों में वो शब्द गए, कान परिवर्तित मुड़ गए। नेत्रों ने देखा तो नेत्र उसकी तरफ को मुड़े। फिर उसकी क्या लेते हैं हम? सुगंधी लेते हैं, उसको स्पर्श करते हैं। देखो देखो कितना अच्छा दिखाओ, तो अरे दिखाओ तो मुझे, बिल्कुल छुए भी ना रहोगे नहीं, तो छूने की कोशिश जरूर करोगे। फिर उसकी सुगंधी भी लोगे। और अगर कोई फल खाने वाली चीज है, फल है, तो उसको चखोगे भी, तो रसना भी आएगी, वहां का स्वाद भी आएगा। तो 5 ज्ञानेंद्रिय मुड़ जाएंगी। और फिर आएंगे 4 अंत तक, जो इनके साथ में जुड़े हुए हैं। तो अब विचार भी वहीं के उठेंगे, ज्ञान भी वहीं का आएगा, संबंध भी वहीं से जुड़ जाएगा, है ना। और चित्त के अंदर जो यहाँ के भरा हुआ था वो निकलकर परमात्मा का भर जाएगा। तो फिर आखिर में उसी में ही एक रूप हो जाए, जो 2 मंदिर एक जुड़े हुए है ना, 2 मंदिर का लंबा जोड़ा, यानी फिर आत्मा परमात्मा एक रूप हो जाते। तो ये सुंदर साथ जी ऐसे ही नहीं मोड़ महाराज जी ने दिए, क्यों क्यों दिए, क्यों दिए? आखिर यही तो सोचे, अब तक तो दृष्टि नहीं गई, लेकिन रात में उलझ गए। आखिर राज्य ने इतने तिरछे मिर्छे मोड़ दिए क्यों? भाई सीधे दरवाजा भी तो बना सकते हैं ना उन मंदिरों में, जोड़ के मंदिर है उनमें बना सकते हैं, हवेली में बना सकते थे। आखिर क्यों इतने मोड़ तोड़ दिए? तो हर एक चीज का सुंदर साथ जी बात होंगी।
उसमें जाकर फिर आत्मा धनी से एक रूप ही हो जाती है। तो ऐसे सुंदर साथ जी हम अपने नृत्य की हवेली से अपनी 5वीं भूमिका में गए, और जैसे ही हमने 9 चौकों में प्रवेश किया तो हमारे 9 मोड़ आते हैं पूरे वहीं से लेकर, चाहे रसोई की हवेली से, क्योंकि सीढ़ियों का मंदिर तो वही हमारी रसोई की हवेली से ही, वहीं से सीधे चलते हैं। तो जाते जाते 9 मोड़ करते ही 10वें पर हम अपने रंगपर वाली मंदिर में पहुंच जाते। अब वहां से संबंधित सुंदर साथ जी ये भी जाना हमने कि वस्त्र, शयन के वस्त्र कैसे हैं, उनका पहनना उतारना क्या है, कहाँ उतार कर रखे जाते हैं, है ना, शयन क्या है, जागना क्या है, ये सब इस पर चर्चा हो चुकी। अब आगे का प्रश्न लीजिए आप प्रेम से कीजिए। मेरा नेट स्लो ही है सुंदर हाँ साथ, जी। कट अब मैसेज आ रहा है। हाँ जी। हाँ। जी वहां पे ना जब रात जी को शयन कराते हैं तो क्या गायन करते हैं हम सखिया? क्या गायन करते हैं, चलिए नारियल सखी जी के पास चलते हैं। चल शायद बिजी होंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी कैमरा खोल लोगे तो मुझे आसानी रहेगी बोलने में। वर्षा सखी जी चलिए आप दिखाई दे रहे हो मुझे, आप बताइए। दीदी दीदी मुझे तो नहीं ध्यान है, वैसे जो यहाँ पे गाते हैं काल माया के ब्रह्मांड में, मुझे तो वही याद है, रंग परवाली पिया जी को मंदिर, मुझे तो वही याद है। मतलब वहाँ पे क्या गाते हैं वो मुझे नहीं याद है दीदी, आप बताइए। चलिए चलिए कोई बात नहीं, और सखी से पूछते हैं। मस्तानी सखी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब जब हम सख्या वहां जाते हैं ना, तो राज्य के पास में तो वही है, जैसे कि खड़े होकर देख रहते हैं और श्रृंगार का ही करते हैं, जो चर्चा करते हैं राज्य महाराज जी की। मुझे तो यही है, गम भजन तो वो मुझे भी याद नहीं है, जी क्योंकि उनकी शोभा श्रृंगार का ही वर्णन होता है। परविता सखी जी चलिए आप बताइए। शायद ये भी ना बता पाया लाइन। अनुसार चलिए कोमल सखी नहीं जी के नहीं पास वो मैं चलते हैं। आज क्या बात सुंदर हाँ, साथ जी, आज दिन की मीटिंग से थक गए क्या? नहीं नहीं लगभग प्रणाम जी। आज सुनसान सा जैसा खिड़कियां बंद करके बैठी हैं। सही वो बोल रहे हैं क्या मदन मोहन श्याम पढ़ो किया, मदन मोहन श्याम। हाँ ये भी बोल सकते हैं। प्रणाम जी, आवाज हो रही है, यहाँ पे मोबाइल चला रखे है इन्होंने। प्रणाम म्यूट कर जी। लीजिए आप, म्यूट कर लीजिए। कोमल सखी जी आप बताओगे? प्रणाम जी। हाँ वैसे तो वाणी तो याद नहीं है, बस मुझे तो निहारने का ही पता कि राज्य को मुझे निहारा भी है, वही वाणी गायन है, उनको निहार निहार के ही देख देख के ही उनके अंगों का ही वर्णन। हाँ, जो अंदर मंदिर में है श्री जी, उनके श्रृंगार का, उनके बैल का, उनका सारा श्रृंगार का ही पता है कि क्या निहार रहे हैं, क्या शोभा श्री जी देख रहे के हैं। श्री श्यामा जी के दोनों ही है ना, चलिए प्रेम सखी जी के, श्री जी श्यामा तो माँ। प्रेम सखी जी बताएंगे इसका। राम जी, ये सारी भी तो बताओ कौन सी। कहते हैं ना जी कि रैन क्यों निधि श्यामा पीऊ पास से आई है, ये तो नहीं बोलते। वो तो उठापन है। रात की बात है, रात को 20 सखिया क्या गायन करती हैं। तो वो तो उठापन है ना। सुनने का। नहीं हो जाता है, हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं, हो और जाता है। वे 20 सखिया कौन है ये भी बताओ भाई। तो चलो पहले ही बताया था जी, मैं तो वहां से सिराने की तरफ खड़ी देख रही है, बाकी होंगे हम सभी हैं वहाँ। तो आप क्या गायन करो सिराने की तरफ खड़े होके। बता देना ना, बस मैं देखो जाऊं मैं तो गायन नहीं तो करती नहीं बस। तो अच्छा कि ये फिर बताइए, जब जब देख रहे हो तो प्रेम सखी क्या गायन कर रही है, बताइए अगर देख रहे हो तो। देख रही ठीक तो है जी प्रेम सखी बोलिए। राज्य को ही देख रही। नहीं वो तो गायन कर रही है। बस जी वो तो पता नहीं, जब कोई किसी को देखेगा उसका गायन पता रहेगा क्या दूसरे का, जब कोई एक दूसरे में खो जाएगा दूसरे की सुध हाँ थोड़ा ही रहेगी वो। अच्छा तो तुम प्रेम सखियों के अंदर खोजे राज्य को भूल कर। राज्य के अंदर ही तो गायन गायन तो नहीं याद आ रहा, उन्हें तो देख रही। गायन का मतलब सुंदर साथी यही मतलब कि गायन गायन मतलब भजन ही गाना होता है।
गायन का मतलब बातें करना भी होता है, जैसे किसी बात को एक बार बार रिपीट करते रहेंगे तो यार क्या गीता गा दिया तुमने इस बात का। हाँ जी, प्रणाम जी। मजाक तो बनाइयो ना। एक तो जैसे कि जैसे बच्चे को लोरी दे के सुनावा ना, कुछ ऐसा भजन है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। सखिया जी का लाड से करके सुनावा ना जी का लाड सी में करके, वो भजन का नाम नहीं याद रहा, लेकिन प्यार से भाव से, मतलब उसके भाव कुछ है, मुझे समझ नहीं, याद नहीं है कैसे। हल्की हल्की ट्यून में, बहुत धीमी 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 धीमी, क्योंकि सेन का यही होता है ना। हाँ जी, जैसे कि बच्चे को सुनावा ना, या लोरी से सुना के, वो इस तरह का कुछ है, लेकिन वो गायन नहीं याद है कैसा कौन है जी। तो कोई बात नहीं, प्रेम प्रणाम प्रेम जी। सखी के सखी पास जी है। सुनावांगे आज तो। प्रेम सखी जी प्रेम सखी जी बस आज सुना आप ही, दो। आज प्रेम भरे गीत आप ही सुनाइए, कौन से राज्य को सुना रहे हो। प्रणाम जी। प्रणाम जी जी। ये है क्या? हाँ, सुनाओ। ओ श्रीराज अवार भई है, सेज सामरी दो पलंकी आदि पर रन गई है। जी हाँ, ये भी गा सकते हैं। देखो अगर उस वक्त देखोगे ना सेवा पूजा में, तो सेवा पूजा में बहुत सारी है, उठापन भी है और शयन कराना भी। हाँ ठीक है परविदा जी, आप म्यूट कर लीजिए, आपने सही बताया। अब ये देखिए सुंदर साथ जी, जब आप शयन करने जाओगे तो दिल में क्या भाव लोगे, गायन क्या करोगे, इशारा समझो थोड़ा सा। चलिए प्रेम सखी जी खोल के बता दीजिए। जी, जब राज्य को शयन करावे ना, तो वो हृदय के भाव ही तो गायन है वो। हृदय के भाव। हाँ जी, जैसे राज्य के मतलब वस्त्र भी बदल रहे, तो कैसे मतलब गुनगुना रहे, कैसे फिर राज्य को वस्त्र पहना कर गुनगुना रहे, तो वो अंदर एक उमंग, एक तरंग, वही तो गायन है ये। ऐसा गायन नहीं है वो, तो बाहर से बोला जाएगा कि रंग परवाली पिया जी को मंदिर, रंग परवाली पिया जी को मंदिर, लेकिन वो रंग परवाली क्या है? एक तो वो बाहर से रंग परवाली मंदिर है, और एक वो आत्मा के हृदय में भी रंग परवाली मंदिर है, यानी कि वो रंगों से भरा रंग परवाली मंदिर। और उस टाइम एक हृदय में एक अलग ही राज्य के पास चयन करने की उमंग। अब जैसे थोड़ा सा काल माया के ब्रह्मांड में भी है एक अलग ही उत्साह, और वहां का तो वो एक रूपता का बस कहना, मैं को बाई की तरह बस क्या बताऊं। बस क्या बताएं, है ना। तो सुंदर साथ जी, ये जो यहाँ पर भी देखो शयन किया जाता है ना, तो शयन किया जाता है, मेरी याद नहीं आ रही है, एक सेज सुरंगी पर ले है एक चौपाई, उसमें धनी को अपने हृदय में बुलावनी करते, जैसे सुबह को उठा करते हैं तो शयन के लिए भी। तो अब जब हम यहाँ रंगपर वाली मंदिर से अपने अपने मंदिरों में जाएंगे तो क्या भाव रखेंगे कि धनी मेरे हृदय रूपी मंदिर में पधारे, है ना। तो क्यों, क्योंकि एक सुहागिन क्या चाहिए, अपने सुहाग का सुख। तो इसी तरह से उसी बात को गायन से, यानी कह रहे हैं कि बहुत मीठी मीठी वाणी से, बहुत धीमे धीमे, जैसे आनंदी सखी जी ने बताया, जैसे एक बच्चे को लोरी देकर सुलाते हैं, तो इस तरह से उस मीठी मीठी आवाज से धनी को पुकारते हैं कि धनी आप मेरे हृदय रूपी मंदिर में पधारिए, मेरा हृदय ही तो रंगपर वाली मंदिर है, और मैं तुझ में और तुम मुझ में, हम समाकर एक रूप हो जाए। तो उसी भाव को सुंदर साथ जी यहाँ पर गायन नाम देते हैं, है ना। जैसे भजन, कोई ये नहीं कहते कि भजन करना ही भजन है, उसके ख्यालों में खोए रहना, उसके नाम की धुन चढ़ जाना, मन में उसी में रम जाना, वो भी तो भजन है ना। जैसा अब हम उन्हीं की चर्चा करते हैं, तो ये भी भजन ही है सुंदर साथ जी। उसके कई रूप हो जाते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर गायन के भी कई रूप होते हैं। जब बातें करते हैं तो तब भी हाँ तो जी, गायन होते हैं ना उसका। जैसे दिल से दिल की बात हो, शब्द होठ ना हिले, दिल से दिल की बात हो, हाँ जी हाँ जी। अर्श पर। और 20 सखियों का वर्णन है सुंदर साथ जी। चलिए प्रेम सखी जी खोलिए। जी, 20 सखिया ही तो ना, 5 तो ज्ञानेंद्रिया राज्य की, 5 श्यामा जी की, और है ना, अभी दो, 5 ही शायद इसमें। अभी 2 रूपों में है ना, 2 रूपों में लीला हो रही है, यानी सखियां श्यामा जी और रूपनाथ जी, है ना। तो हाँ उनके जी। अंदर जो चल रहा है, तो सखियां क्या उनकी व्रति हैं, तो उनकी व्रति श्यामा जी में हम्म समाहित है, यानी हम हमारी सारी व्रति कहाँ हम्म श्यामा जी में समाहित हो जाते हैं। ध्यान देना, कल भी निकला कि वे मंदिर कोई अलग नहीं, कि अलग अलग वे मंदिर है, वो राज्य के हृदय का ही बने हुए सब मंदिर हैं, अलग अलग रूहें जिनमें आनंद लेती, एक रूप हो जाती है। तो जब एक रूप होने के बाद भी फिर एक ही हो जाता है, यानी 20 सखियां कर रही है, लेकिन फिर 20 भी कह रहे कि वो भी चली जाती है, वो कहाँ चली जाती है, वे भी जो 10 अंदर। राज्य की और 10 राज्य के, वे भी उन्हीं में समाहित एक रूप हो जाते हैं।
फिर केवल एक ही रह जाते हैं, है ना, मूल चेतना, यानी जो राज्य महाराज है, और उनका क्या है, आनंद। बस उसी आनंद में रमण करते हैं और सारी वृत्ति उसमें एकाकार हो जाए। हाँ जी, ठीक। ये है सुंदर साथ जी गायन करना, है ना, वस्तुओं का, सबका बात नहीं है, यहाँ के शब्द ले लेकर तो महाराज जी ने वर्णन किया है। आगे, सैन लीला कितने समय तक होती है? शयन लीला कितने समय तक होती है? चलिए गोपी सखी जी। तीन पैर तक होती है, 9 से 6 बजे तक, 4:30 बजे उठापन करते हैं राधा जी का। जी, 3 प्रहर तक, है ना, पूरे 3 प्रहर तक। हाँ जी, तो 6 बजे सोकर उठते हैं बिल्कुल जी ना। गोपी सखी जी। शयन लीला पूछिए, केवल ये नहीं पूछा नहीं, मंदिर में कितने समय तक रहते हैं। 4:30 बजे, 4 बजे उठापन होता है। हाँ, 4:30 बजे से, क्योंकि मंगल आरती वगैरह का सभी का वही टाइम है ना सुंदर साथ जी, है ना। तो अब ये देखिए सुंदर साथ जी, हमारी जो प्रातः कालीन जो आरती है वो कौन से पैर में होगी? मस्तानी सखी जी, कौन से पैर में होती है हमारी मंगल आरती? इसमें छठे पैर में होगी जी। मंगल आरती प्रथम पैर में प्रणाम जी। जी, प्रथम पैर में प्रणाम जी। प्रणाम जी। और सखी बताइए, वर्षा सखी जी आप बताओगे? अगर पता है तो अपनी तरफ से बोल दीजिए, कोई बात नहीं। 8वें प्रहर में होगी, उसमें 1.5 घंटा बच जाता है ना 8वें प्रहर का। हाँ जी, 4:30 से 5 के बीच होगी ना मंगल आरती, तो 8वें प्रहर का 1.5 घंटा बच जाता है, उसमें होगी मंगल आरती। हाँ 6 जी, बजे तो हम सब सखियां राजकन्या जी के साथ वहां पे आ जाते हैं तीसरी भूमि की पड़साल में। जी जी, बिल्कुल सही। क्योंकि परिविता जी, प्रथम जो प्रहर है ना, तो प्रथम प्रहर से तो हम किस में आ जाते हैं, अपने तीसरी भूमि पर, वहां की लीला शुरू हो जाती है। और जो भी 1.5 घंटा बताया अभी वर्षा जी ने, तो वो 8वें प्रहर का ही तो बच रहा है ना, क्योंकि 6 बजे तक हमारा 8वां प्रहर चलेगा, है ना। तो मंगल आरती का समय 4:30 बजे का देखा अभी तक में हमने, किस तरह से किसी जी बताते कि उस टाइम पर आरती हो जाती है, फिर लालदास जी उठ जाते हैं, क्योंकि आरती के बाद में फिर व्रत भी कहनी होती है ना। अभी आए ना अष्टपैर की लीला में, तो परमधाम के अनुकूल ही तो कर रहे हैं सब। हाँ, अब बोलिए मस्तानी से कीजिए, अब आप बताइए छठे पैर में क्या होता है, कैसे हो? जी बस मेरा तो यही भाव माँ था जी, इसमें विचार में चलो यार मेरे को चलिए, कि कोई 6 बात बजे नहीं, कोई बात नहीं, आप संध्या आरती बताइए, तो साथ के साथ ही ले लेते हैं इसको। संध्या आरती कौन से पैर में होती है? संध्या आरती दीदी सीमित होती है ना, इसमें उसमें 5वें में। जी बिल्कुल सही बताया आपने, 5वें प्रहर में, जी ठीक है ना। क्योंकि चौथे पैर तो हमारा 6 बजे तक बीत जाता है, उसके बाद हम अपने रंग में अलमाते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, वो तो पता ही है आपको, है ना, तो वो होती है। तो हमारी शाम की आरती छठे प्रहर में, और जो हमारी मंगल आरती प्रातःकाल की वो 8वें प्रहर में होती है। और जबकि अधिकतर यही आता है विचार कि हाँ प्रथम प्रहर में होती है हमारी आरती, ये ध्यान रखना, इसलिए सुंदर साथी मैंने इसको चर्चा में लाई, ठीक है। चलिए प्रेम से कीजिए, आगे ले लीजिए। ठीक है जी। घनीभूत व द्रवीभूत लीला इसको कहा है? द्रवीभूत और घनीभूत, राजेश्वरी जी आप बताओगे अगर अवेलेबल हो तो, ये बिजी हो? प्रणाम जी। प्रणाम। ये जी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को कहा गया है जी। हाँ जी, हाँ जी, और थोड़ा सा और बताइए। जैसे शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष में तो मतलब उनके अंदर का जो बाहर है वो बाहर आ जाना, जी मतलब नूर बिखर जा, बाहर को रोशनी होवे, वो तो शुक्ल पक्ष की घनीभूत हो गया जी, ये। और जो द्रवीभूत है वो मतलब अंदर का हो वो तो गया, वो उसमें तो कृष्ण पक्ष, तो सही वो कहते मतलब हैं। अंदर ही अंदर है। पक्ष से रिलेटेड भी है, सैन जी की जी। लीला से एक रिलेटेड मिनट, कर सकते ये हैं। भी बताया था, ध्यान देना सुंदर साथ जी। ये तो हो गया जो महाराज जी ने यहाँ लीलाएं बताई, लीलाओं के आधार पर, है ना, जो दो दो भागों में विभाजित किया, जी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष।
इसका एक और बात उन्हें बताइए कि राज्य जी द्रवीभूत अवस्था में कब रहते हैं, क्या लीलाएं करते हैं, द्रवीभूत अवस्था में कब रहते हैं, कैसी लीला होती जैसे उसमें हो जी, शुक्ल पक्ष में जैसे बाहर घूमने के लिए जाना, वनों में, हमारी वनों में दूर दूर तक लीलाएं हो। है। आपने पक्ष से और आपके दिल में पक्ष कृष्ण कितना सदस्य हुई है? ठीक है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। कोमल से जी आप बताइए। और बताएं हाँ जी। जी। प्रणाम जी। जी आपने सही बताया राजेश्वरी जी, थोड़ा और क्लियर करवाना चाह रहे हैं, लेकिन सही है आपका आंसर। जी नहीं, और भी बताए ना, कुछ हाँ और भी हाँ तो और निकल का बताइए। है ना, वो भी तो सीखने को पड़ा है। कोमल सखी कर रही है वो क्लियर। हाँ जी, जैसे सैन की लीला है। अब सब सखियां, जैसा अभी बताया, 20 सखियां वाइन गायन कर रही थी, तो वे कहाँ चली जाती है, तो ये राज्य के अंदर ही तो समाहित हो जाती है। जी। तो ये तो हो गया जैसे उनके अंदर ही समाहित होना। और एक हो गया जैसे सुबह ही उठेंगे, मंगल आरती होगी, वो सब कुछ बाहर राज्य जो अंदर का प्रकटीकरण बाहर करेंगे। ये द्रव्य और घनीभूत, ये दोनों लीला ऐसा होती है, जैसे अंदर का बाहर प्रकट करना, और जो जैसे शयन लीला होगी रात को, वो सारा अपने में ही, अपने चित्त में ही समाहित कर लेना, रूहों को भी, सब चीज को। जी बिल्कुल सही है ना। तो वही लीला होगी, जिस तरह से यहाँ सुदर्शन जी कह देते ना कि जैसे घनीभूत, जैसे पानी है ना, पानी का रूप, एक बर्फ जमा दो तो वो घनीभूत हो गया, यानी वो इधर उधर नहीं, एक रूप हो जाएगा। सारे जो पानी के कण हैं वो सब एक रूप होकर एक जगह हो जाएंगे, है ना। और द्रवीभूत जब वो पिघल कर पानी हो जाता है तो उसके अणु अलग अलग हो जाते हैं, फिर उसको किसी भी अवस्था में तुम फैला सकते हो, है ना। तो इस तरह से यहाँ पानी का उदाहरण देकर दिया कि जब सारी रूहें, सारी वृत्ति सब एक रूप हो जाती हैं तो वो घनीभूत हैं। और जब राज्य महाराज जी अपने ही अंदर से वो बाहर प्रकाश फैलाते हैं, वो द्रवीभूत हो जाता है, चाहे श्यामा जी के रूप में, चाहे हम रूहों के रूप में, चाहे पशु पक्षियों के रूप में, चाहे पेड़ पौधों के, जिसको यहाँ के में द्रवीभूत कहा गया सुंदर शाह जी। और उसी से फिर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की लीला रिलेटेड है, जो राजेश्वरी जी ने जोड़कर बताई। दीदी से हकीकत और मार्फत भी कह सकते हैं ना, बिल्कुल सही कह सकते हैं। कि जो द्रवीभूत की लीला होगी वो हकीकत का स्वरूप हो गया, और मार्फत की लीला घनीभूत की लीला हो गई। द्रवीभूत की लीला होगी, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही बताया आपने। चलिए प्रेम से कीजिए, कुछ रह गया हो तो ले लीजिए, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, हो गया जी, हो गया, बिल्कुल हो गया। अब नो पन्ना जी में ले आओ अपनी दृष्टि, क्योंकि अब राज जी ना पन्ना जी में लीला करेंगे। तो अब हमारा कौन सा पैर शुरू हो जाता है 9 बजे के बाद? 9 बजे के बाद बबीता सखी जी आप बताओगे? बबीता जी। चलिए नूरबाई जी आप बताइए। क्या बात है, सुंदर साथ से भी बिजी है क्या? राम जी 9 बजे के बाद कौन से पूछ रहे हो प्रेम सखी जी? सुबह के? कि मैं ये पूछ रही कि पन्ना जी में 9 बजे के बाद कौन सा पैर शुरू हो जाता है, और उस टाइम पन्ना जी में क्या लीला होती आज है? क्या बात है, सखी जी का व्रत आज बार बार सुबह ही जा रही है, अभी तो चर्चा शाम की चल रही है ना। तो अब सेम वही से उठ के आ जाओ नृत्य की हवेली से, 9 बजे वहां से वो हो लिया ना, नृत्य हो लिया। अब आ जाओ पन्ना जी में कि अब यहाँ क्या लीला हुई। अच्छा जी, छठा पैर शुरू हो जाएगा जी 9 बजे से। 9 बजे से कौन सा पहर? छठा पैर शुरू हो जाएगा। छठा पैर, बिल्कुल सही बताया आपने। वो ना मेरी मीटिंग ना अपने आप कट रही जी, बार बार मुझे कुछ तो सुनाई दे रहा है, कुछ नहीं, फिर अपने आप ज्वाइन हो जाए फिर कट जावे, वो नेट नेट और की नेट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम। तो इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ आ रहा है इसलिए। चलिए आगे दे दीजिए। हमें यहाँ कैसे सोने के लिए बताया है श्री जी ने? मस्तानी से कीजिए, आप बताइए। हमें यहाँ सोने के लिए श्री जी ने तो बता रहे रोज कि इस माया से तो मुंह फेर लो और श्री जी की तरफ एक रूप हो जाओ। बता दिया था तो कल, इधर से तो हो जाए। एक आंख बंद कर लो और एक खोल लो, कल आ गया था तुम्हारे पास। जी जी रात आ गया था।
जिसे ऐसे भी बोल सके है ना, जैसे महाराज जी वे प्राणनाथ जी जब सुंदर साथ रात को वाणी गायन करते थे तो वे ना सुनते रहते थे सोते सोते भी। अब सुंदर साथ को लगता था कि सो रहे, तो ऐसे ही बताया ना वैसा थोड़ा सा, हाँ, ये शिक्षा भी मिल रही है कि वे कैसे सो रही है, कैसे जाग वे रही है। कैसे सो रहे ना। तन सोए रूह निस्दिन जागे, धाम धनी के चरण हम्म। है ना। चलिए बिल्कुल ये मैं बोल लूं प्रणाम जी। आपने बोल दिया। जयकारा लगा दे, टाइम हो चुका।